धर्मेंद्र के प्यार में जोगन हो गई थी मीना कुमारी। फिल्मी गलियारों में अधूरी रह गई ये प्रेम कहानी। कैसे हुई थी शुरू बॉलीवुड के ही मैन और ट्रेजेडी क्वीन की लव स्टोरी, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मीना कुमारी का नाम सुनते ही मैन से सबसे पहले ट्रेजेडी क्वीन शब्द का ख्याल आता है। रंगीन सिनेमा जगत में इस नाम से फेमस मीना कुमारी की जिंदगी में प्यार तो बेशुमार आया, लेकिन जब रूठा तो मानो जिंदगी रूठ गई। इस अदाकारा को बेवफाई ने ट्रेजेडी क्वीन बना दिया था और मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में शराब के हवाले कर दिया। जब बात फिल्मी लव स्टोरी की आती है तो हम हमेशा ही उन प्रेम कहानियों का जिक्र करते हैं जो सफल रही हैं, मगर बॉलीवुड के इतिहास में कई ऐसी प्रेम कहानियां दफन हैं जो अधूरी रह गईं। मीना कुमारी भी एक ऐसी लव स्टोरी से गुजर रही थी। वो मशहूर एक्टर और कोई नहीं, ही मैन धर्मेंद्र थे। इनके साथ इस कहानी से जुड़े तमाम किस्से विभिन्न किताबों और चर्चाओं के जरिए फिल्मी गलियारों में गूंजते रहते हैं। धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी के चर्चे आम हुआ करते थे। कमाल की खूबसूरती, शौक, अदाओं और बेहतरीन अभिनय से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली मीना कुमारी की जिंदगी में दर्द आखिरी सांस तक बना रहा। उनकी खूबसूरती के जितने चर्चे थे उतनी ही चर्चे उनकी प्रेम कहानियों के भी थे। एक बेहद पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ अपने रिलेशन को लेकर कहा था, मैं मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था। उन्हें देखते रहना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अगर आप फैन और स्टार के रिश्ते को मोहब्बत का नाम देना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमान का वह सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। जब धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली तब मीना कुमारी बहुत बड़ा नाम थी। दोनों ने एक साथ में कुछ फिल्मों में काम किया। जिस वक्त धर्मेंद्र मीना कुमारी की लाइफ में आया उस वक्त मीना कुमारी का जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। धर्मेंद्र के रूप में मीना कुमारी को एक भावनात्मक सहारा मिला जिसके कंधे पर सर रख कर वह अच्छा महसूस कर रही थी। कहीं न कहीं मीना कुमारी को भी पसंद करते थे धर्मेंद्र। दरअसल मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से गुपचुप तरीके से शादी की थी। जब मीना कुमारी ने उनके साथ रहना शुरू किया तो पति की बंदिशों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। करीब 1 साल तक साथ रहने के बाद जब मीना उनसे अलग हो गई तभी धर्मेंद्र की एंट्री उनकी लाइफ में हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे मगर कभी खुलकर वह कबूल नहीं कर सके कि वह एक दूसरे को पसंद करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में कदम बढ़ाने के दौरान ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे। वह 4 बच्चों के पिता थे। उनकी शादी कम उम्र में प्रकाश कौर से हो गई थी। परिवार की जिम्मेदारियों के बंधन में धर्मेंद्र करियर की शुरुआत में स्टेज में मीना कुमारी के साथ अपनी हदें पार करना नहीं चाहते थे। हालांकि हेमा मालिनी से मिलने के बाद धर्मेंद्र ने खुद को इस बंधन से भी आज़ाद कर दिया। प्यार में नहीं हुई थी बेवफाई बर्दाश्त। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते का जिक्र फिल्मों से जुड़ी किताबों में किया जाता है। ट्रिब्यून वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा से मीना कुमारी के साथ उनके संबंधों के चलते निकाल दिया गया था। उन्हें राजकुमार वाला किरदार करना था। इसके बारे में जब धर्मेंद्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा, लोग उनसे काफी जलते हैं। मीना कुमारी के साथ काम कर चुके दादा मुनि अशोक कुमार ने मीना कुमारी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने उनके साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया था। जब अशोक कुमार ने मीना कुमारी के लिए दवाइयां लेकर गए तो उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया। फिल्म पाकीज़ा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गईं। लंबी बीमारी के बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र ने कहा, मुझे लेडीज पीती हुई अच्छी नहीं लगती। जब मीना कुमारी से अफेयर पर धर्मेंद्र ने दिया ऐसा जवाब, आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा था साथ। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी अपने दौर में फिल्मों के हीरो से ज्यादा रुतबा रखती थी। खूबसूरती और अभिनय में उस दौर में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। अन्य एक्ट्रेसेस की तुलना में उनकी फीस भी बहुत अधिक होती थी। इतना स्टारडम होने के बावजूद उनकी निजी जिंदगी काफी अस्थिर थी। उन्होंने प्यार तो किया लेकिन कोई भी हमेशा के निभाने वाला नहीं मिला। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन शराब की लत के कारण कई परेशानियां झेलती रही और अंत में इसी शराब ने उनकी जान ले ली। मीना कुमारी की शादी मशहूर राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई थी। इस रिश्ते के टूटने के बाद मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच नजदीकियों की खबरें जोर पकड़ रही थी। धर्मेंद्र उन दिनों नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र को बॉलीवुड में आगे ले जाने में मदद किया। इस रिश्ते पर धर्मेंद्र ने आपकी अदालत शो में रजत शर्मा से सवाल पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पहली मोहब्बत मीना कुमारी थी, तो उनका जवाब, नहीं, मोहब्बत नहीं, मैं तो उनका फ़ैन था। वो बहुत बड़ी स्टार थी
और मैं एक फ़ैन की तरह उन्हें देखता रहा। अगर फ़ैन और स्टार के रिलेशन को मोहब्बत कहते हैं तो मोहब्बत ही समझिए उसे। जब उनसे ये पूछा गया कि मीना कुमारी ने आपको पीना सिखा दिया, तो धर्मेंद्र बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लेडीज़ पीती हुई अच्छी नहीं लगती। लेडीज़ के हाथों में गिलास अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों महिलाएं अपनी एक तस्वीर में मेरे मन में जिक्र किया था। उनके हाथ में कैसी चीजें अच्छी लगती हैं आपको? धर्मेंद्र और मीना कुमारी का प्यार किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी बीमार रहने लगी तब धर्मेंद्र अक्सर उनसे मिलने जाते थे। उनकी दोस्ती मीना कुमारी के अंतिम समय तक बनी रही। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते की बात करें तो मीना कुमारी कमाल अमरोही को एक मैगजीन में देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन कमाल अमरोही उनसे कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। इसके बाद नज़दीकियां तब बढ़ी जब मीना कुमारी एक सड़क हादसे की चपेट में आ गईं और उन्हें पूना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमाल अमरोही मीना कुमारी को अस्पताल मिलने जाया करते थे और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चल पड़ा। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मीना के पिता ये कतई नहीं चाहते थे। कमाल अमरोही की 2 शादियां हुई थी और उनके 3 बच्चे भी थे। 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गुपचुप तरीके से कमाल अमरोही से शादी कर ली। उनकी यह शादी करीब 12 साल तक चली। कमाल अमरोही का रूढ़िवादी व्यवहार और हर तरीके से उन्हें कंट्रोल करना मीना कुमारी को बहुत चुभता था। इसी कारण उन्होंने साल 1964 में दोनों अलग हो गए थे। बात आज बॉलीवुड की एक ऐसी चर्चित लव स्टोरी की है जो कभी अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और मीना कुमारी की लव स्टोरी की, जिनके अफेयर के चर्चे एक समय पर आम थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इनके रास्ते जुदा हो गए? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र को फिल्मों में ले जाने का सारा क्रेडिट मीना कुमारी को जाता है। कहते हैं कि मीना कुमारी अपनी हर फिल्म में धर्मेंद्र को लेने की जिद करती थी और फिल्म मेकर्स को एक्ट्रेसेस की जिद माननी पड़ती थी, क्योंकि मीना कुमारी सुपरस्टार थीं। इस क्रम में धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें से मैं भी एक लड़की हूँ, पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंझली दीदी, बहारों की मंजिल आदि शामिल हैं। इसी बीच धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और जल्द ही इनके अफेयर के चर्चे भी आम हो गए थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के चर्चे इस कदर हो रहे थे कि दिल्ली में हुए एक फंक्शन के दौरान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद मीना कुमारी से इस अफेयर के बारे में पूछ ही लिया था। बहरहाल धर्मेंद्र और मीना कुमारी की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मीना कुमारी की रातों की नींद छीन ली। असल में फूल और पत्थर की कामयाबी के बाद धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और धर्मेंद्र को कई फिल्में ऑफर हुई। इस बीच में फिल्म की शूटिंग के चलते उनकी व्यस्तता भी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते उन दोनों के बीच दूरियां आने लगीं। अधिक व्यस्तता के चलते धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे इनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। इस बीच बताया जाता है कि मीना कुमारी की तबीयत खराब हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने उनका हालचाल भी नहीं पूछा था। कहते हैं इसके बाद उनका ब्रेकअप पर मोहर लग गई। खबरों की माने तो ब्रेकअप के बाद फिल्म लव एंड गॉड की पार्टी में इनका आमना सामना हुआ था, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। बताते हैं कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को नजरअंदाज किया था और इस बात पर गुस्सा होकर वो पार्टी छोड़कर ही चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उसमें जिक्र होता है मीना कुमारी का। अधूरा ही रह जाता है उनके नाम के बिना बॉलीवुड। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थी जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं और खूबसूरत नैन नक्श की मल्लिका मीना कुमारी पर्दे से बढ़कर एक अदाएं बिखेरती थी। मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्र में ही मिल गया था। न धन दौलत की कमी थी, न रंग रूप की, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए तरसती रहीं। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी जिंदगी। आज ही के दिन मीना कुमारी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से सबसे ज्यादा फेमस हुई, मगर उन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता था। उनका असली नाम महजबीन बानो था। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थी, इसलिए परिवार में उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। लगभग 4 वर्ष की उम्र तक मीना कुमारी ने अपने फिल्मी अभिनय करना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को लेदर फेस के नाम से कास्ट किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, बहन और लाल हवेली जैसी फिल्मों में काम किया था। मीना कुमारी ने अधिकतर फिल्में विजय भट्ट के साथ काम किया था। उन्हें मीना कुमारी का नाम महजबीन बानो नहीं अच्छा लगा, लिहाजा विजय भट्ट ने मीना कुमारी को बेबी नाम दिया था।
इसके बाद अभिनेत्री एक और नाम पड़ गया। 31 मार्च को एक्ट्रेस की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से, उनकी अधूरी कहानी और बात करेंगे। मीना कुमारी को एक बार टूटकर मोहब्बत में धोखा मिला। पिता से लेकर प्रेमी तक मिला सिर्फ दर्द ही दर्द। मीना कुमारी का बचपन गरीबी में बीता था। जब उनका जन्म हुआ तो बेटियां दो होने के कारण उनके पिता उन्हें अनाथालय में छोड़ आए थे। लेकिन कुछ देर बाद उनके अपनी बेटी का रोना नहीं देखा गया और वह उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी 4 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। महजबीन बानो उर्फ मीना कुमारी अब्बू जबरन उन्हें जिस सेट पर ले जाया करते थे। काम के कारण मीना कुमारी की पढ़ाई इसी वजह से छूट गई थी। साथ साथ बचपन भी पीछे छूटता चला गया। मीना कुमारी की जिंदगी में आए थे 3 शख्स। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के तौर पर जितनी सफल थी उतनी ही अपने दिल के मामले में असफल रहीं। उनकी प्रेम कहानी का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शुरू हुआ। मीना कुमारी एक अखबार में उनकी फोटो देखकर उन पर अपना दिल हार बैठी। इसके बाद जब मुलाकात हुई तो कमाल को मीना कुमारी का दीवाना बन गए। ज़्यादा वक्त लगा ही नहीं दोनों को एक दूसरे में घुलने मिलने में। पहले से ही 2 बीवियां थीं और 3 बच्चों के पिता। इसके बावजूद मीना कुमारी उनसे प्यार करने की जरूरत। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इसकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो मीना के सारी पैतृक संपत्ति छोड़कर और कुछ साड़ी लेकर वहां से निकल गईं। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में कमाल और मीना के बीच दूरियां आने लगी। कमाल को मीना की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उन पर बंदिशें लगाते, लिहाजा सालों बाद मीना ने कमाल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। के बाद मीना कुमारी धर्मेंद्र को अपना मानने लगी थी। धर्मेंद्र फिल्म लाइन में नए आए थे तब मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थी। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना ने ही धर्मेंद्र को एक व्यक्तित्व भी निखारा, उन्हें अदाकारी के गुण सिखाए, इसीलिए वह करीब आ पाई। दोनों के लिए दिल एक दूसरे को लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में कुछ न कर सके। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फोटो उस जमाने की काफी तूल पकड़ रही थी, जिसे कहीं न कहीं कमाल अमरोही मीना कुमारी के झगड़े और शादी के अंत की शुरुआत का कारण भी माना जाता है। धर्मेंद्र शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, जिसके कारण मीना कुमारी अपने लगाव को वहीं रोक दिया। हालांकि जब हेमा मालिनी से मिले तो इसके ऊपर लगी सारी बंदिशों से वह खुद को आज़ाद कर गए। गुलजार के साथ भी जुड़ा था मीना कुमारी का नाम। कमाल अमरोही शक के चलते अक्सर मीना कुमारी नजर रखते थे। वह जब कहीं भी जाती तो उनके साथ कमाल के बॉडीगार्ड भी जाते थे। बंदिशों से तंग आ चुकी मीना सुकून चाहती थी, इसी के चलते वो गुलजार के करीब भी आ गई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था। यह एक वजह थी जो मीना कुमारी को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेरो शायरी की बातें